दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। आप इस वक्त JJN न्यूज देख रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस से होने वाली हजारों मौतों की जिम्मेदार के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आज इस भयावह हालत के लिए सरकार और सरकार की लापरवाही ही जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का अहंकार किसानों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। बीजेपी सरकार एक कलम के झटके से किसानों के संकट को हल कर सकती है, पर बीजेपी सरकार का अहंकार इस कठिनाई का कारण बना हुआ है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में HPCL प्लांट में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि कुछ कर्मचारी प्लांट में फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि वो नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे। सरकार द्वारा सोशल मीडिया नियमों की घोषणा फरवरी में की गई थी, जिसकी समय सीमा 25 मई तक थी। भारतीय मौसम विभाग IMD की ओर से मंगलवार को ये जानकारी दी गई कि ओडिशा के बालासोर के करीब पारादीप और सागर आइलैंड के बीच उत्तरी ओडिया और पश्चिम बंगाल तट के करीब के चक्रवाती तूफान यास से गुजरने की संभावना है और साथ ही धमरा पोर्ट के करीब बुधवार सुबह लैंडफॉल की संभावना भी जाहिर की गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद आज उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबीयत के अचानक बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आज सुबह उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक से 90 के नीचे आ गिरा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दी जानकारी में कहा कि सभी प्रदेशों और केंद्र शासित राज्यों को 21.89 से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। इसके साथ अब तक 21,69,69,250 खुराकें दी जा चुकी हैं। भारतीय कंपनियों ने रूस से मांगी वैक्सीन स्पुतनिक वी। रूस के डिप्टी राजनयिक रोमेन बाबुश्चिक ने इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि इन सभी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, कहा शासन निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाए रोक और साथ ही सभी दवाइयां और इंजेक्शन उपलब्ध करवाने में भी दिए आदेश। कर्नाटक में कोवैक्सीन की शॉर्टेज के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कहा सिर्फ 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ही लगेगी दूसरी डोज। यूपी के बलिया जिले में 5 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन और पाबंदियों को देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस की दरें कम कर दी हैं। PNB ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोरोना संकट को देखते हुए उसने डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए पैसे की निकासी पर चार्ज घटाकर 50 रुपये कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगाने के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर निकालने जा रही है। आज कैबिनेट बैठक में वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर निकालने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इंदौर में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज बिल के दर से इंदौर के ग्रेटर कैलाश अस्पताल से भागकर बाहर सड़क पर आकर बैठ गया। वहीं दूसरी ओर अस्पताल की तरफ से कहा गया है कि मरीज को छुट्टी दे दी गई है। फिल्मों में फेमस होने के बाद रणवीर सिंह करेंगे टीवी की तरफ रुख। अपनी फैंस के लिए जल्द लेकर आ रहे हैं न्यू बिग रियलिटी सीरीज नाम की एक रियलिटी शो। बता दें कि शो में फिक्सर्स की सीरीज होगी और इसके विजेता के लिए कैश प्राइज भी रखा गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता के बाद अब लोग युविका चौधरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि युविका ने भी हरिजन समुदाय के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद से लोगों ने ट्विटर पर उनका वीडियो शेयर कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है।
केजरीवाल सरकार ने किया बड़ा फैसला। दिल्ली में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को 5,000 रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। खुद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट पर इसकी जानकारी साझा की है। 10 दिनों बाद हरिद्वार में फिर से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का हो रहा है टीकाकरण। आईपीएल सीजन 14 फिर से एक बार होने की संभावना जाहिर की है। बीसीसीआई के अधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आईपीएल सीजन 14 19 और 20 सितंबर से हो सकता है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इस सीजन को बीच में ही रोक दिया गया था। इस सीजन में 31 मैच होने भी बाकी हैं। 10 अक्टूबर को हो सकता है सीजन का फाइनल मैच। यूपी के एडीजी लॉ ऑर्डर प्रशांत कुमार ने एक बड़ी बात कही है कि कोरोना से शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को नौकरी देने का एक ऐलान जारी किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।